नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिस्टम की गहराई में उतरेंगे जो कम समय में ज्यादा हासिल करने का एक सीधा साधा रास्ता दिखाता है। ये है एक विश्लेषण द 12 वीक ईयर का, जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर वाकई में असाधारण नतीजे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड का ये कोट ये इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। हम में से ज्यादातर लोग असल में दो जिंदगियां जीते हैं, एक जो हम अभी जी रहे हैं और दूसरी वो जिसे जीने की हम सब में क्षमता है। ये सिस्टम इसी क्षमता और असलियत के बीच की जो खाई है ना, बस उसी को भरने पर फोकस करता है। तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी समस्या को समझते हैं जिसे यह सिस्टम सुलझाता है, और वो है काम को अंजाम ना दे पाने की समस्या। देखिए, बात यह नहीं है कि कोई क्या जानता है, असली बात तो यह है कि वो उस जानकारी पर काम कितना करता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन गैप। ये एक तरह की गहरी खाई है जो क्या करना है ये जानने और उसे लगातार करते रहने के बीच में होती है। हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट ज्ञान या अच्छे आइडियाज की कमी है ही नहीं, बल्कि उन्हें अमल में लाने यानी एग्जीक्यूट करने में हमारी नाकामी है। चलिए इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। वजन कम करने पर सोचिए 46,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। लगभग हर किसी को पता है कि सेहतमंद कैसे रहना है, अच्छा खाओ, ज्यादा कसरत करो। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ज्ञान में नहीं, बल्कि लगातार सही काम ना करने में है। हमारे पास जानकारी और आइडियाज की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ लगातार एक्शन लेने की। तो सवाल यह है कि हम लगातार एक्शन क्यों नहीं ले पाते? इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला दोषी है हमारा पारंपरिक 12 महीने का कैलेंडर। जी हाँ, इसे सालाना सोच भी कहते हैं, और यही हमें नाकामयाब बनाने का एक बड़ा कारण है। सोचिए, जनवरी में हमारा नजरिया क्या होता है? अरे यार, पूरा साल पड़ा है, आराम से करेंगे। ध्यान एकदम बिखरा रहता है और काम टालना बहुत आसान लगता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर आता है, वही मानसिकता पूरी तरह बदल जाती है। ओहो, समय तो खत्म हो रहा है। तब हमारा सारा फोकस सिर्फ सबसे जरूरी कामों पर होता है। ये सालाना सोच साल की शुरुआत में हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है, और आखिर में हम घबराहट में काम निपटाते हैं। और यहीं से एक कमाल की बात समझ आती है। डेडलाइन से बेहतर प्रेरणा कुछ हो ही नहीं सकती। साल के अंत की डेडलाइन भले ही हमने खुद ही बनाई हो, लेकिन वही एक अर्जेंसी और फोकस पैदा करती है जिसकी हमें असल में जरूरत होती है। शायद इसीलिए साल का आखिरी क्वार्टर अक्सर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर 12 हफ्तों का साल का सिद्धांत काम आता है। ये एक तरीका है जिससे हम पूरे साल वही अर्जेंसी और फोकस बनाए रख सकते हैं। 12 वीक ईयर एक ऐसा सिस्टम है जहां एक साल 12 महीने का नहीं, बल्कि सिर्फ 12 हफ्तों का होता है। हर 12 हफ्तों की अवधि अपने आप में एक पूरा साल है। सोचिए, ये लक्ष्य तय करने के तरीके को ही बदल देता है। अब एक साल में 4 क्वार्टर नहीं होते, बल्कि हर 12 हफ्ते अपने आप में एक नया साल, एक नई शुरुआत होती है। जरा सोचकर देखिए, 12 हफ्तों को एक पूरा साल मानकर वो जो शक्तिशाली ईयर एंड पुश होता है ना, उसे साल में एक बार नहीं बल्कि 4 बार दोहराया जा सकता है। ये छोटा सा बदलाव काम टालने की आदत को खत्म करने और मोमेंटम बनाए रखने के लिए बनाया गया है। हर 12 हफ्तों के बाद एक ब्रेक, जश्न और फिर से एक नई शुरुआत। लेकिन ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो अब चलिए उन अनुशासनों को देखते हैं जो इस 12 वीक ईयर सिस्टम को इतना असरदार बनाते हैं। देखिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए 5 अनुशासन चाहिए। पहला है विजन, मतलब एक मजबूत क्यों बनाना जो आपको अपने लक्ष्यों से इमोशनली जोड़े। दूसरा है प्लानिंग, अगले 12 हफ्तों के लिए सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि उन कामों की पूरी योजना बनाना जिनसे वो लक्ष्य हासिल होंगे। तीसरा है प्रोसेस कंट्रोल, मतलब साप्ताहिक बैठकों जैसे तरीकों से ये पक्का करना कि आप रास्ते से भटके नहीं। चौथा है मापन, लीड और लैग इंडिकेटर्स से स्कोर रखकर खुद को ईमानदार फीडबैक देना। लीड इंडिकेटर्स यानी आपके एक्शन, जैसे रोज कितनी सेल्स कॉल्स की, और लैग इंडिकेटर्स यानी उन एक्शंस का नतीजा, जैसे महीने में कितनी सेल्स हुई। और आखिर में 5वां अनुशासन है समय का इरादतन उपयोग, अपने हफ्ते को टाइम ब्लॉक्स में बांटना ताकि जरूरी कामों के लिए समय निकल ही आए। तो ये 12 हफ्तों की योजना पारंपरिक सालाना योजना से अलग कैसे है? देखिए, सालाना प्लान बड़े बड़े उद्देश्यों पर आधारित होता है जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। वहीं 12 हफ्तों की योजना रोज किए जाने वाले कामों पर टिकी होती है,
जिससे नतीजों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है और इसका आपके रोज के एक्शन से एक सीधा और मजबूत कनेक्शन होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी लक्ष्य याद रखना चाहिए। सफलता का मतलब परफेक्शन नहीं है। इस सिस्टम के मुताबिक अगर हर हफ्ते आपने जो काम प्लान किए हैं उनमें से 85% भी पूरे कर लिए जाएं तो इससे बेहतरीन माना जाता है। ये स्कोर बताता है कि आप सबसे ज़रूरी कामों पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल ये कि इसका असल जिंदगी में क्या असर होता है। एन लॉफमैन, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, ने जब 12 वीक ईयर को लागू किया तो उनके प्रोडक्शन में पता है कितनी 400% की बढ़ोतरी हुई। और कमाल की बात यह है कि यह ज्यादा घंटे काम करके नहीं हुआ, बल्कि जो वो पहले से कर रही थीं उसे और ज्यादा लगातार और बेहतर तरीके से करके हुआ। ये इस सिस्टम की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। और आखिर में चलिए इस सिस्टम को उस मानसिकता से जोड़ते हैं जो ऊंचे प्रदर्शन के लिए रोजाना जरूरी है, यानी हर एक पल में महान बनना। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। नतीजे महानता की प्राप्ति नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी पुष्टि करते हैं, एक कन्फर्मेशन देते हैं। महानता उस पल में हासिल होती है जब कोई सही काम करने का चुनाव करता है, ना कि तब जब आखिरी नतीजा आता है। जैसे कोई एथलीट मेडल जीतने पर महान नहीं बनता, बल्कि वो हर रोज सुबह उठकर ट्रेनिंग करने के अपने फैसले से महान बनता है। असल में एक औसत दर्जे की जिंदगी और एक महान जिंदगी के बीच का फासला अक्सर रोज के बस कुछ अतिरिक्त जरूरी कामों का ही होता है। रोज कुछ और सेल्स कॉल्स कर लेना या 1 घंटा ज्यादा ध्यान से काम करना, यही छोटे छोटे प्रयास, यही रोज की मेहनत मिलकर लंबे समय में एक बहुत बड़ी सफलता में बदल जाती है। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर 1 साल सिर्फ 12 हफ्तों का होता तो क्या हासिल करने का चुनाव किया जाता? इस सवाल पर सोचना ही शायद एक्शन लेने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।